जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी आरआरबी ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी को पता है कि पेपर आपके अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। और आप सभी की डिमांड पर मैं मैथ और रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज पहला मॉडल पेपर है और हमने दोस्तों स्टार्ट करी है पीवाईक्यू सीरीज दोस्तों। अगर आप लोग दोस्तों ये पीवाईक्यू सीरीज के सारे क्वेश्चन अटेंड कर लेते हो तो आपके मैथ और रीजनिंग में से फुल नंबर पक्के हैं, कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, ठीक है। यही क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में आने वाले हैं, तो आप पेपर देख लो भाई एग्जाम से पहले कैसा आएगा आपका, ठीक है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। एक शहर की जनसंख्या 25,000 है। यदि प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? चलिए बताइए दोस्तों, क्या आप इस क्वेश्चन को बिना कलम उठाए सॉल्व कर सकते हो? ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों। देखो 10% बढ़ रही है, 10 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, यानी पहले ये संख्या 10 थी, अब 1 की वृद्धि हो रही है, 11 हो रही है, तो आंसर 11 का मल्टीपल है। ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। और ये देखो 5 और 2 7, दो ऑप्शन 11 के मल्टीपल दिख रहे हैं मुझे तो, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे 5 और 2 7, 8 और 5 15, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। अब यहाँ पर देखोगे तो दो ऑप्शन आपको 11 के मल्टीपल दिख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ऐसे आप इसको जल्दी कर सकते हो, ठीक है। अब आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर लीजिए। देखो दोस्तों 25,000 जनसंख्या थी, ठीक है, 25,000 जनसंख्या थी, ये 10% की 10 से बढ़ रही है, 10 से 11 हो रही है, फिर आप देखोगे एक बार और 10 से 11 हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप सॉल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 11 का स्क्वायर 121 होता है। अब आपको पता है 25 गुना 121 करना है, 25 से कम 25 की 5, 25 से कम 25 की 5 कैरी 2, 25 गुना 11 12, 300 होगा, 302। ये आ चुका आंसर दोस्तों। दो ऑप्शन आप ऐसे हटा सकते थे दोस्तों, कितना आया? ये ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्या आप लोगों ने भी ये सवाल बना लिया? कोई दिक्कत तो नहीं है इस सवाल में? अगला सवाल ये बनाइए। देखो मैं ये पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। जो भी स्टूडेंट, देखो कोई भी एग्जाम हो, अगर आप पीवाईक्यू सीरीज अटेंड करते हो, पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन अटेंड करते हो, तो आपका एक भी सिंगल सा क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ, विश्वास के साथ बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है। अगर आप मेरे साथ डेली प्रैक्टिस करोगे, जिसके मैथ वीक है वो भी स्ट्रांग हो जाएगी, जिसके रीजनिंग वीक है वो भी स्ट्रांग हो जाएगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पर के है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर के है, यहाँ पर वाई है, मतलब के अपन कैसे सॉल्व कर सकते? एक काम करें, देखो यहाँ पे G7 पर R18 पर 7 और 18 दिख रहा है, मतलब कि कितना प्लस हो रहा है मेरे भाई? यहाँ पर देखोगे, ठीक है, 11 प्लस हो रहा है ना, 11 प्लस हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पर भी देखो 18 से, यानी यहाँ पर भी 11 प्लस करो, कितना हो रहा है? यहाँ पर भी 11 ही प्लस हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी 11 प्लस ही हो रहा है। तो आप 14 में 11 प्लस करोगे 25, और 25 पे क्या आता है मेरे भाई? 25 पे यानी लास्ट बीच में आपके वाई देखने को मिलेगा, तो बीच में वाई इसी ऑप्शन में, ठीक है। ये सवाल भी आप लोगों ने बना लिया। अगला सवाल बनाइए। भाई एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आप चाहते हो इसकी ये क्लासेस नियमित रूप से चले, डेली चले, तो आप इस चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब करके रख लो। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन 100% इस टाइप का आएगा आपके एग्जाम में। सीपी, एसपी और एमपी के रिलेशन पे 100% क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, तो आप अभी यहाँ पर सीख लो ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। वो कह रहा है क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित कर रहा है, फिर 15% की छूट देता है। वो कह रहा है लाभ प्रतिशत बताइए। भाई 100 रुपए का सामान था, अगर आप 30 रुपए अधिक अंकित कर रहे हो तो 130 पर बेचोगे, ठीक है, सही है। फिर वो कह रहा है 15% की छूट भी दी जा रही है। अब मुझे बताइए छूट हमेशा किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर, ठीक है। अब यहाँ पे निकाल लो, यानी 15% की छूट 85 पर बेचा है, तो एक जीरो से ये एक जीरो गया, ठीक है। 13 पंचे 65 की 5 कैरी 6, 13 अट्ठे कितना होगा? 104, और 106 और प्लस कर लो तो 110 हो जाएगा, ठीक है, 110 हो जाएगा। और ये पॉइंट नीचे 10 दे रखा है, इसको भाग करोगे तो 110.5। अब यहाँ पे देखोगे 100 रुपए का सामान था, आपने 110.5 रुपए में बेच दिया, यानी कि आपको यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है मेरे भाई? बताइए, 10.5 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, ठीक है, 10.5 का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल चुका है दोस्तों, ठीक है, जो आपके ए वाले ऑप्शन में दे रखा है। अगला सवाल बनाइएगा, ये सवाल बनाइए, इंपोर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये 16 है, ये 19 है, 16 से 19 यानी +3 हुआ है, 19 से 19 20 21 22 यहाँ पर भी +3 हुआ है, 22 और 3 25 यहाँ पर भी +3 हुआ है, ठीक है। 25 में 3 प्लस करो 28 होगा, है ना, 28 होगा, यानी ए और बी आंसर लास्ट में बी आएगा। लास्ट में बी आएगा, तो ये दो ऑप्शन में दिख रहा है। अच्छा लास्ट में बी आएगा ना, एक मिनट, लास्ट में बी आएगा ना, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन कैंसिल कर लेना है। देखो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों कैंसिल करके करोगे बहुत जल्दी बनेंगे दोस्तों ये क्वेश्चन, ठीक है। हाँ आगे और देखो, 15 से 18, 18 18 3 21, 21 21 22 से 24, 24 25 26 और 27, यानी ए से स्टार्ट होगा बी पे खत्म होगा, ए से स्टार्ट होगा बी पे खत्म होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे 50 51, यहाँ पर +1 हो रहा है, फिर यहाँ पे देखो +3 हो रहा है, फिर यहाँ पर देखोगे +5 हो रहा है, अब +7 होगा, तो 66 आएगा बीच में। तो 66 बीच में किस वाले ऑप्शन दिख रहा है? ये सी वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो मैं अलग पेन से टिक कर देता हूँ, सी वाला ऑप्शन टिक करना है। अगला सवाल बनाइए।
देखो 8 बजे आपके फुल पेपर वाली क्लास आती है, वो भी आपको अटेंड करनी है, ठीक है। इवनिंग में 7 बजे ये क्लास डेली इसी टाइम पर चलेगी। अगर अच्छा वॉच टाइम आएगा तो मैं ये सीरीज आपके लिए कंटिन्यू रखूंगा, पीवाईक्यू सीरीज, ठीक है। 19 फरवरी 2024 से 20 अप्रैल 2024 की अवधि के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4,000 रुपए पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो साधारण ब्याज करना है, पहले डेज काउंट कर लो। पहले ये 2024 है ना, यानी 29 दिन है, ये लीप ईयर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 29 में से 19 निकाल के यहाँ पे बचे हुए दिन निकाल लो। फरवरी की कितना आ रहा है, 10 दिन है, आप फरवरी के आ गए, और 31 दिन आपके मार्च के आ गए, प्लस ये 20 दिन आपके अप्रैल के आ गए। तो ये टोटल कितना हो गया, 20 30 20 50 60 61 61 हो गया, ठीक है। अब आपको पता है दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है, हमें 4,000 रुपए पर निकालना है, ठीक है। आप इजीली निकाल लो। अब देखो 4,000 रुपए पर आपको पता है दर कितना दे रखा, मूलधन गुणा दर गुणा समय कितना, 61 दिन है, ये दिन है दोस्तों। दिन को साल में बदलने के लिए 365 से आप क्या कर लो मेरे भाई, भाग कर लो, ठीक है। ओके रिपोर्ट है। ये 100 कैसे है, क्योंकि ये 6% है, ठीक है। डबल जीरो से आप डबल जीरो हटा लोगे। 61 के टेबल से कितनी बार जाता है, ये 366 दिन होंगे, सॉरी मैंने 365 क्यों लिखे भाई, 366 है ना, क्योंकि लीप ईयर हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, लीप ईयर का सोल्व कर रहे हैं, 366 है, ठीक है। अब आप सोल्व कर लो, तो ये देखोगे ये 6 बार जाएगा, और ये 6 से हट जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो आंसर आ जाएगा 40 रुपए, यानी कि सी वाला ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इजी था सवाल, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। ये सवाल बनाइए। देखो जो मैं सवाल लेके आया हूँ दोस्तों वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन बना लेते हो तो गणित और रीडिंग में आपको कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है मेरे भाई। बस एक छोटा सा इस क्वेश्चन में करेक्शन करोगे, यहाँ पे 60 लिखा हुआ है, कितना है 60 लिखा हुआ है। अब पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है नव्या और भव्या एक घर को 60 दिन में और 40 दिन में और 60 दिन में पेंट कर सकते हैं। यदि नव्या से शुरुआत करते हुए एकांतर दिनों पर काम करें तो दोनों मिलकर उस घर को कितने दिन में पेंट कर सकते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर है नव्या, यहाँ पर थोड़ा सा मैं थोड़ा सही से लिखता हूँ ताकि हमें गैप मिल जाए। यहाँ पर है नव्या और यहाँ पर है भव्या। नव्या इस काम को मेरे भाई 40 दिन में कर रही है, वहीं भव्या इस काम को मेरे भाई 60 दिन में कर रही है, ठीक है। तो इनसे कटने वाला नंबर कौन सा मेरे भाई, यहाँ पर आप देखोगे इनसे कटने वाला नंबर आ जाएगा 120। इनका एलसीएम टोटल काम आ चुका है, ठीक है। अगर यहाँ पे इनकी क्षमता निकालोगे तो नव्या की क्षमता 4×3=12 यानी 3 आ रही है, और 60 दूनी 120, यहाँ पे 2, दोनों की मिला के क्षमता 5 दिन आ रही है। तो अब देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिए। पहले दिन काम कौन करेगा ग्रुप, पहले दिन काम करेगा कौन, नव्या, फिर दूसरे दिन भव्या, फिर वापिस तीसरे दिन नव्या, फिर वापिस दूसरे दिन भव्या। तो ऐसे काम चलेगा। और इनकी क्षमताएं यहाँ पर लिख लो, नव्या की 3 है, फिर इसकी 2 है, फिर इसकी 3 है, फिर इसकी 2 है। तो आप एक काम करो, 2 दिन का काम निकल लो, ठीक है। तो 2 दिन का इनका काम निकल जाएगा। इनकी अगर हम 2 दिन के काम की बात करें, 2 दिन का, 2 दिन के काम कितना, 2 दिन में ये 5 की क्षमता से काम कर रहे हैं, और हमें टोटल काम कितना है 120। तो हमें 120 तक पहुंचना, तो मुझे इसमें 24 से गुणा करना पड़ेगा, मैं 120 तक पहुंच जाऊंगा। अगर मैंने 24 से इधर गुणा किया तो मुझे 24 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर इस 120 काम को करने के लिए 48 दिन लग जाएंगे, यानी डी वाला ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बना लिया आप लोगों ने। ये सवाल बनाइए आप लोग। एक निश्चित तरीके से यूपी 16 टीके 4 से संबंधित है, वाईडी 23 XO 11 से संबंधित है, तो आपको KG 13 का रिलेशन बनाना है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें 16 है और ये 11 है, ठीक है। 16 से 11 हो गया, -5 हो गया, तो आपको जी आता है 7, 7 में से 5 घटा दो, 2 आएगा और 2 पे आएगा बी, यानी दूसरे नंबर पर बी आना चाहिए भाई, दूसरे नंबर पर बी आना चाहिए, ठीक है। अब यू आता है 21 पर, टी आता है 20 पर, 21 से 20 हो गया भाई, 21 से 20 हो गया, -1 हुआ है ना, उसी तरह 25 से 24 हो गया -1, तो 11 में से करो 10, 10 पे आएगा जे, जेबी से आंसर स्टार्ट होगा। कहां से आंसर स्टार्ट होगा, जेबी से। जब जेबी से आंसर स्टार्ट होगा तो आपको डी वाला ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। इजी था सवाल। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये बनाइए। एक निश्चित तरीके से एम को MOL के RTQP से संबंधित है, GIFE LNKJ से संबंधित है, तो VXUT किससे संबंधित है। मेरे भाई मैं तो रीजनिंग एक वो सब्जेक्ट है जिसको आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका रिजल्ट बेहतर होगा दोस्तों। मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, आप एक बार ये सीरीज अटेंड कर लेना, पीवीएस सीरीज डेली एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, ठीक है। आपके लिए स्पेशल क्लास स्टार्ट करिए मैंने ग्रुप डी वाले स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पे देखोगे 13 से 18 हुआ है, +5 हुआ है, तो यहाँ पर 22, 22 पे +5 करो कितना हुआ 27, और 27 पे क्या आता है, ए आता है, ठीक है, क्योंकि 26 के बाद ए स्टार्ट होना था। 15, 15 से 20 यानी +5 हुआ है। उसी तरह से 24, 24 में 5, 29, 29 पे क्या आता है मेरे भाई, 29 पे क्या आएगा, सी आएगा, यानी ए सी से आंसर स्टार्ट हुआ। आप चाहते तो इसका लास्ट वर्ड देखिए, लास्ट वर्ड सबका अलग है, लास्ट वर्ड से अलग तरीके से आप कर सकते हो। देखो क्या आता है 11 पे और पी आता है 16 पे, +5 हुआ है, तो उसी तरह से 20 और 5 कितना होगा 25, 25 पे वाई आता, ऑन द स्पॉट ऐसे फैसला करके आप कर सकते थे, ठीक है, अगर आप चाहते तो, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक बेहतरीन कंसेप्ट लगेगा और मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करने में।
60 किलोमीटर की यात्रा में एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर को 40 किलोमीटर घंटे की चाल से तय करता है, और शेष दूरी को किस चाल से तय करनी चाहिए ताकि उसकी एवरेज स्पीड 70 हो। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, कोई दूरी निश्चित हो, ठीक है, जब भी दूरी निश्चित हो कि उसमें 300 किलोमीटर की दूरी इस इतनी चाल से और इतनी किलोमीटर की दूरी इतनी चाल से, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको 2xy और x प्लस वाई ये फॉर्मूला लगाना है और ऑन द स्पॉट फैसला करना है। ठीक है, यहां पर देखोगे 2 तो फॉर्मूले का गया। पहली चाल कितने की है मेरे भाई, पहली चाल कितने की है, एक्स वाई का मतलब चाल दे रखी है, पहली चाल 40 की है और दूसरी चाल हमें निकालनी है। ठीक है, इधर देखोगे x प्लस वाई यानी 40 प्लस वाई, लेकिन हमें एवरेज स्पीड तो दे रखी है, क्वेश्चन है 70। ठीक है, अब आपने क्या सीखा गुरु, हमने ये सीखा इस जीरो से हम इस जीरो को हटा लेंगे, 4 दूनी 8 यानी 8y, 8y बराबर, अब इधर से ध्यान से देखना, ये 40 गुणा 7 कितना होगा, 280 होगा, प्लस 7 को y से गुणा करोगे 7y होगा। अब आपको पता है गुरु आंसर कितना आ चुका है, 280 आ चुका है, यानी कि आपको यहाँ पे बी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। क्या टिक करना है, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि आपको ये भी पता है गुरु प्लस का 7 इधर के माइनस में आएगा तो y बराबर 280 आ जाएगा, है ना। शानदार क्वेश्चन था कि नहीं था। अगला सवाल ये बताइए, 5 अंकों वाली संख्या है जो 90 से विभाजित है। मेरे भाई ये जो संख्या है ना वो मैंने एक इस प्रकार से लिख ली है दोस्तों, और ये मेरे भाई किससे विभाजित है, 90 से विभाजित है। और 90 का नियम तो आप सभी को पता है क्या होता है, 10 गुणा 9। जब इतना लिख दिया तो आपको 10 का नियम पता होगा कि लास्ट में जीरो आना चाहिए, तो लास्ट में जीरो आएगा, इसका मतलब y का मान हमें पता चल चुका है, y का मान जीरो आएगा। ओके रिपोर्ट है, तो मैं एक काम करता हूँ जीरो यहाँ लिख देता हूँ। अब आप इनको 9 का नियम तो पता ही है, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। 9 का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। 6 और 1 7, 7 और 7 14, यानी 14 प्लस x बराबर, अब मैं इस x की जगह ऐसा क्या नंबर लिखूं मेरे भाई कि ये किससे विभाजित हो जाए, 9 से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले आप 10 को उठाओगे तो 14 और 10 कितने हो गए, 24, ये 9 से विभाजित नहीं होगा। 5 उठाओगे तो 19 बनेगा, ये 9 से विभाजित नहीं होगा। 9 उठा के देखोगे तो कितना हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है मेरे भाई, 23 हो रहा है, ये भी 9 से विभाजित नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल मेरे भाई, चीजें क्लियर हैं तो ये वाला बटन दबाकर मुझे रेस्पॉन्स करेंगे सभी की ओके रिपोर्ट है मेरे भाई। सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। देखो ये इसका कितना गुना है, ये इसका गुरु 3 गुना है, तो ये इसका कितना गुना है, ये इसका +3 हो रहा है। यहाँ पे बहुत ही यूनिक सीरीज लगी हुई है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये इसका देखो 27 चौके 108 होता है, फिर 108 + 3 होता है, तो आपको 111 का 3 गुना करना है, 111 का 3 गुना करना है, बस यही तो ना। देखो यहाँ पर कितना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है यार, मैंने भी यहाँ 3 गुना, यहाँ 4 गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, यहाँ पे 4 गुना करना है। ठीक है, जब 4 गुना करोगे तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से ए वाला ऑप्शन टिक कर लेना दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल बनाइए। उसने ये स्पेशली कहा है कि प्लस को भाग में बदल दो, और उसने ये भी कहा है कि माइनस को आप गुणा में बदल दो, फिर इस समीकरण को सॉल्व करके बताओ। तो चलिए भाई सॉल्व करते हैं। 6 माइनस को क्या कहा उसने, गुणा में बदल दो, बदल दिया। गुणा को उसने क्या कहा भाई, माइनस में बदल दो, बदल दिया। ठीक है, प्लस को उसने भाग में कहा है, और भाग को उसने प्लस में कहा है बदलने के लिए। तो आपको पता है ना बोर्ड मास नियम क्या कहता है, पहले डिवाइड को ब्रैकेट ब्रैकेट दिख ही नहीं रहा है, जब ब्रैकेट नहीं दिखे तो डिवाइड को पकड़ो। यहाँ पे 17, ठीक है, और यहाँ पर 24 ओके रिपोर्ट है, और यहाँ पर 22 दिख रही है वैल्यू। तो 22 गुणा कितना, 24 कितना होता है मेरे भाई, बताइए, 24 48 46 होगा दोस्तों। कितना होगा मेरे भाई, 46। ठीक है, 22 40 46, ये 46 है, और 46 में से आपको 17 माइनस कर लेना है। जब ये माइनस करोगे तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। इजी है सवाल। अगला बनाइए। आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, अगर कर पा रहे हो तो एक शानदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, मजा आ जाएगा इसको करने में। देखो एक खिलौना है जो अर्धगोले पर अध्यारोपित शंकु के आकार का है। पहले बनाओ मेरे भाई अर्धगोला, मैंने गुरु बना लिया अर्धगोला, क्या बना लिया, अर्धगोला। इसको थोड़ा सा सही बना लेते हैं अपन, यहाँ पे हम बनाते हैं ये अर्धगोला, ये हमने एक अर्धगोला बना लिया। ठीक है, ये मैंने एक अर्धगोला बना लिया दोस्तों, अर्धगोला बना लिया। अब इसके ऊपर दोस्तों शंकु है, ऊपर कौन है भाई, शंकु है। तो मैं एक शंकु बना लेता हूँ अलग शेप से, यहाँ पर इस रेड पेन से बना लेता हूँ। ये मैंने एक शंकु बना लिया, ठीक है। अब उसने क्या कहा, आगे पढ़िए, शंकु है, ठीक है, और दोनों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, मतलब कि दोनों की त्रिज्या कितनी होगी, ये भी 7 है, ठीक है, तो ये भी 7 ही होगी दोस्तों, इसमें तो कोई जिक्र ही नहीं है। और इसकी ऊंचाई आपको पूछा है, ठीक है, ये इसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, ये इसकी तरह ऊंचाई होती है। आगे क्या कह रहा है, यदि शंक्वाकार भाग का आयतन अर्धगोले के आयतन के बराबर है तो खिलौने के संपूर्ण ऊंचाई ज्ञात करिए। समझने की कोशिश करिएगा। आपको पहले क्या लिखवा रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे मैं शंकु, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं शंकु, ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा क्वेश्चन को करने में। और ये इसके बराबर किसके, अर्धगोले के आयतन, शंकु का आयतन अर्धगोले के आयतन का बराबर है, ठीक है। अब मैं इनके आयतन का फॉर्मूला लिख रहा हूं दोस्तों। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वहीं पर अगर मैं अर्धगोले के आयतन की बात करूंगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब आपने एक चीज तो को नोटिस करी होगी गुरु कि यहाँ से पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा,
पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर थे, यहाँ पे 3 पाई आर, एक मतलब आर बचेगा, ठीक है। यहाँ पे एक 2 त्रिज्या, यहाँ पे 3 त्रिज्या, एक त्रिज्या बचेगी, और यहाँ से ये 3 से ये 3 गया, इधर से क्या बचा एच, यानी शंकु की हाइट बच रही है, और इधर से 2h। तो देखो दोस्तों, आपको ये पता है 2 लिखा और एक आर बचा हुआ, आर यानी 7, कितना हो गया 14 हो गया। ध्यान से समझना, h बराबर 14 आ गया, और आप आंसर ऑप्शन टिक कर दोगे, गलत हो जाएगा। ये h किसका है, शंकु का है, और शंकु की ऊंचाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने कितनी निकाल दी, 14 निकाल दी। अब ध्यान से समझना, उसने क्या बोला, संपूर्ण ऊंचाई याद करिए, यानी कि यहां से लेके यहां तक ऊंचाई याद करनी है। जब यहां से यहां तक ऊंचाई याद करनी, 14 तो ये रही और 7 यहां पर है, तो 14 और 7 21 टिक करना है, गलती मत कर लेना मेरे भाई, अल्टीमेट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन को अगर समझ में आ गया तो आप रेस्पॉन्स करें, नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके कर्सर को पीछे करके एक बार वापस समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के एलसीएम आपको आना चाहिए दोस्तों। इस टाइप को एलसीएम कैसे करते हैं अभी यहाँ पर सीख लो, फिर एग्जाम में आएगा, फिर अटक मत जाना, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, पहला काम, पॉइंट के बाद 1 नंबर, पॉइंट के बाद 1 नंबर, और पॉइंट के बाद 2 नंबर। अब यहाँ पर देखो, नीचे अगर आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पर दो जीरो दे रखे, लेकिन यहाँ पर एक ही एक जीरो, तो यहाँ पर जीरो, तो यहाँ पर भी जीरो बढ़ा लो, यहाँ पर जीरो बढ़ाया, अब देखो नीचे के तीनों का समान आ गया, तो इनमें कॉमन क्या आ जाएगा, देखो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेते हैं अपन लघुत्तम समापवर्तक, और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ, यानी कि महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको महत्तम समापवर्तक 100 दिख रहा है, तो इनका एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम लोगे दोस्तों, तो आपको देखो 130 और 13 का, तो 13 ही एलसीएम रहेगा, 130 ही रहेगा, है ना, कहीं 13 एलसीएम रहेगा ना, हाँ। यहाँ पे आपको करना है क्या, 760 को किससे गुणा करना है, 13 से गुणा करना है। कितना आ रहा है, 0 13 78 की 8 कैरी 7, 13 से 91 98, और नीचे 100 दिख रहा है, नीचे 100 दिख रहा है, 0 से 0 गया, तो 98.8 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। शानदार क्वेश्चन है भाई, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। अगला सवाल, ये बताइए, किसी संख्या के 1/3 भाग में 25 की वृद्धि करने पर परिणाम 87 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है। समझने की कोशिश करिएगा, शानदार क्वेश्चन है भाई, ध्यान से करेंगे सॉल्व। देखो, किसी संख्या का 1/3 यानी ये मैंने एक संख्या का 1/3 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किसी संख्या का 1/3 मैंने ले लिया, ठीक है। फिर वो कह रहा है 1/3 भाग में 25 में वृद्धि, 25 की वृद्धि कर दिया, मैंने 25 की वृद्धि कर दी। फिर वो कह रहा है रिजल्ट कितना मिल रहा है, 87 मिल रहा है। आपको पता है ये प्लस का 25 इधर आके माइनस में आ जाएगा, तो ये 62 दिखेगा। x/3 बराबर कितना आएगा, देखो 7 में से 5 घटाओगे 2 बचेगा, 8 में से 3 2 घटाओगे 6। आपको पता है ये भाग का 3 इधर आके गुणा में आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 18 और 3 दूनी 6, 186, ठीक है। यही है ना। अब आपको क्या पूछा, उसने बोला है अंकों का योग ज्ञात करिए, इनके अंकों का योग ज्ञात कर लो। 8 और 6 14 और 1 15, तो कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। शानदार क्वेश्चन था। अगला सवाल, ये बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है भाई, सोच समझ के करना, गलती मत करना, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है। देखो, ये आपको रिलेशन आपको इसमें से ढूंढना है दोस्तों, ठीक है। उसने बोला है कि अक्षरों का प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए अगले समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समान तर्क का अनुसरण करता है। समझ लिया क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिएगा दोस्तों, ध्यान से सुनना। देखो, यहाँ पर ये सी पहले नंबर पे और यहाँ पर सी दूसरे नंबर पे, तो एस पहले पे, एस दूसरे पे, बी पहले पे, बी दूसरे पे, टी पहले पे, टी दूसरे पे है क्या, यहाँ पर टी दूसरे पे नहीं है, डब्ल्यू पहले पे, डब्ल्यू दूसरे पे, ये ओके रिपोर्ट है। आगे वाला कोड देखें, ओ दूसरे नंबर पे, यहाँ पर ओ तीसरे नंबर पे। उसी तरह से यहाँ पर देखो आई दूसरे नंबर पे, और यहाँ पे तीसरे नंबर पे आई आ चुका है, ठीक है। मतलब कि दूसरे नंबर वाला तीसरे नंबर पे आ रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर वाला तीसरे पे आ रहा है, ओके रिपोर्ट है। दूसरा नंबर तीसरे पे आ रहा है क्या, दूसरा नंबर तीसरे पे तो नहीं आ रहा है, दूसरा नंबर तीसरे पे तो नहीं आ रहा दोस्तों, तो ये भी गलत हो गया। दूसरा नंबर तीसरे पे आ रहा है, ये सही है। 2 ऑप्शन बचे हुए अपने पास, और क्या लॉजिक लगेगा, और लॉजिक देख लो। अगले लॉजिक आगे वाले से लगा के देखते हैं दोस्तों। अब आगे वाले से ट्राई करते हैं अपन, ठीक है। देखो, यहाँ पर ओ है तीसरे नंबर पे, और यहाँ पर ओ तीसरे नंबर पे ही बैठा हुआ है, तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है। ए तीसरे नंबर पे क्या, ये सॉरी, यहाँ पर आप देखोगे एल तीसरे नंबर पे, क्या यहाँ पे एल तीसरे नंबर पे है क्या, बिल्कुल भी नहीं है एल तीसरे नंबर पे, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ चुका है ना इसी तरीके से, ऑप्शन नंबर डी। देखो, यहाँ पर ए तीसरे नंबर पे था, यहाँ पर भी ए तीसरे नंबर पे है ना, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। देखो, इन क्वेश्चन को जल्दी करने का तरीका यही है कि आप ऑप्शन की हेल्प लो टर्मिनेट करके, ठीक है। जब आप ऑप्शन टर्मिनेट करके सॉल्व करोगे तो ये रीजनिंग आपको बहुत ईजी लगेगी, ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं दोस्तों, ठीक है। ये बताइए क्वेश्चन नंबर 15, उसने कहा है 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते, कौन सा अक्षर उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर 19 है, ठीक है, और यहाँ पर कितना है, 24 है। 19 से 24 हो रहा है, यानी +4 देखने को मिला है। 7 से 12 यानी +5 देखने को मिला है। 3 से 8 हो रहा है, +5 देखने को मिला है।
23 से बी हो रहा है, यानी 23 3 2 5 प्लस 5 देखने को मिल रहा है। तो आप पता कर चुके हो कि कौन सा सबसे अलग है, तो यानी कि आपको ए वाला ऑप्शन टिक करना है, यही सबसे अलग है मेरे भाई। ठीक है, ठीक है दोस्तों, कोई डाउट तो नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। उसने कहा यदि 600 का x% बराबर 250 का 12% प्लस 300 का 18% है तो x का मान ज्ञात किया। अल्टीमेट क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। देखो आपको इन दो जीरो से ये दो जीरो हटाने हैं। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 6x, क्या आ जाएगा 6x बराबर है 250 का 12% निकाल लो। तो यहाँ पे दोस्तों अपन 250 का 12% अलग से निकाल देते हैं। देखो 250 का अपन यहाँ पे 12% निकालेंगे, क्या निकालेंगे 12%, क्या निकालेंगे मेरे भाई 12% निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक जीरो से एक जीरो हटा लो, 2 की टेबल से 6 बार काट लो और 2 की टेबल से 5 बार काटो, 5 की टेबल से 5 बार और 6 पंजे 30, यानी 30 प्लस 300 का 18%। देखो 2 जीरो से आप ये 2 जीरो हटा लो, 18 है 54, तो यहाँ पे डायरेक्ट 54 लिख लो। तो देखो कितना आ गया 84 आ गया, और 12 यहाँ पे 14 पंजे सीधा 14 छंग 84, ये 14 बार जाएगा, तो x का मान 14 आ चुका। ठीक है, अल्टीमेट क्वेश्चन था। तो मेरे भाई यहाँ पर आपको टिक क्या करना है, ऑप्शन ए टिक कर लेना बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, तो फिलहाल आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, आप मुझे इस कमेंट के माध्यम से एक बार बताएंगे दोस्तों। कोई भी डाउट हो तो वो भी आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि गुरु यहाँ पर एक डाउट है दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बाकी हम अगला पेज लेके देखते हैं। नहीं अगला पेज तो नहीं आ रहा है, ठीक है इतना ठीक है। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट तो नहीं है। और हाँ दोस्तों, चीजें क्लियर हुई तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर करो दोस्तों। ठीक है, अगर ये क्लास आप इसी प्रकार से कंटिन्यू रखोगे, डेली देखोगे, अच्छे से वॉच टाइम आएगा, तो मैं ये क्लासेस एग्जाम तक कंटिन्यू रखूंगा दोस्तों। ये पीवाईक्यू सीरीज है दोस्तों, और किसी भी एग्जाम के लिए पीवाईक्यू सीरीज सोल्व करना बहुत जरूरी है दोस्तों। आपको पता नहीं चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं ना, तो ये चीज आपको देखना बहुत जरूरी है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। रही बात इसकी पीडीएफ की, इसकी जो पीडीएफ रहने वाली है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब गुरु टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड। 8 बजे वाली क्लास मिस मत करना, फुल पेपर हम सोल्व करेंगे 8 बजे वाली क्लास में। ठीक है, मिलते हैं कल एक और नई क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।